नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धरती माता की एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक और परोपकारी स्वभाव की महिला थी। उसकी दिनचर्या में ईश्वर की भक्ति, सेवा पूजा और ज़रूरतमंदों की सहायता शामिल थी। गांव के लोग उसे बेहद आदर और सम्मान देते थे, क्योंकि वह कभी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटती थी। जब कोई दुखी या ज़रूरतमंद उसके पास आता, तो वह अपनी सामर्थ्य से बढ़कर उनकी मदद करती। वह भगवान का स्मरण करती रहती और मानती थी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब उसने संसार छोड़ा, तो उसकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बैकुंठ धाम जाने की इच्छा प्रकट की। वह बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता दिखाओ। मैंने अपने जीवन में सभी धर्म कर्म पूरे मन से किए हैं। यह सुनकर स्वर्ग के दूत उसे एक भव्य मंदिर में लेकर गए। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां विशाल सा मंदिर और सोने का सिंहासन था। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और ब्राह्मणी के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा ब्राह्मणी, तुमने अपने जीवन में अनेक धर्म कर्म किए हैं। तुमने दान, पूजा, व्रत और सेवा में अपना जीवन बिताया है, लेकिन एक धर्म ऐसा है जो तुमसे छूट गया। ब्राह्मणी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा धर्म है जो मैंने नहीं किया? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, तुमने कभी धरती माता की कहानी नहीं सुनी। धरती माता जो हमें अन्न, जल, फल और जीवन देती हैं, उनके प्रति तुम्हारा ऋण बाकी है। बिना उनकी कथा सुने और उद्यापन किए बैकुंठ में प्रवेश संभव नहीं है। चित्रगुप्त ने समझाया, धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पाप समाप्त हो जाते हैं। ये कथा धरती माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। इसे सुनने और सुनाने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को विशेष रूप से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनने की परंपरा है, क्योंकि पीपल को धरती माता का रूप माना गया है। ब्राह्मणी ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे न्यायाधीश, कृपया मुझे धरती माता की कथा सुनने का एक अवसर प्रदान करें। मैं इस धर्म को पूरा करना चाहती हूँ। चित्रगुप्त ने उसकी भक्ति और संकल्प को देखकर कहा, तुम्हें 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा जाएगा। इन 7 दिनों में तुम धरती माता की कथा सुन सकती हो और उनका ऋण उतार सकती हो। इस प्रकार ब्राह्मणी की आत्मा को फिर से जीवन मिला और वह अपने परिवार के बीच लौट आई। उसने परिवार और गांव वालों को बताया कि उसे 7 दिनों के लिए धरती माता की कथा सुनने का अवसर मिला है। उसने गांव के पीपल वृक्ष के नीचे एक भव्य आयोजन किया। गांव के सभी लोग उस कथा में शामिल हुए। ब्राह्मणी ने स्वयं कथा सुनी और दूसरों को भी सुनाई। कथा के दौरान धरती माता के महत्व, उनकी कृपा और उनके प्रति आभार की भावनाएं जागृत हुईं। 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने विधिवत उद्यापन किया और सभी गांव वासियों को प्रसाद वितरित किया। इसके बाद जब उसका समय पूरा हुआ, तो स्वर्ग लोक से दूत उसे लेने आए। इस बार ब्राह्मणी का स्वागत बैकुंठ धाम के द्वार पर हुआ। चित्रगुप्त ने कहा, अब तुमने धरती माता का ऋण उतार दिया है। तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो गए हैं और तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे लिए बैकुंठ के द्वार खोल दिए हैं। ब्राह्मणी ने ईश्वर के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया। अब वह वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान पाकर अनंत आनंद में लीन हो गई। धरती माता की यह कथा हर व्यक्ति को कम से कम एक बार अवश्य सुननी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि जो धरती हमें जीवन देती है, उसके प्रति आभारी होना और उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।